अस्सलाम वालेकुम नादरीन। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर से कमांडर संतोर अपने साथियों को कहता है, आज रूम के लिए सूरज फिर तलू होगा। फिर वो अपनी तलवार उठाकर कहता है, रूम के लिए, रूम के लिए। इधर से लड़ाई ज़ोरों शोर से जारी होती है और कमांडर संतोर अपने साथियों के साथ उस लड़ाई वाले मैदान में दाखिल हो जाता है। उसके कुछ सिपाही देखने वाले लोगों में भी आ जाते हैं। ये सब कुछ उस्मान साहब देख रहे होते हैं। इधर तुरान अल बहुत बुरी तरह उन वैश्य किस्म के आदमियों को मार रहा होता है। यह सब कुछ देखकर कमांडर कांतागनियोस कहता है, चलो कमांडर अब कहाँ हैं। इधर से वैश्य किस्म के आदमी भी उन कैदियों को बुरी तरह मार रहे होते हैं। इधर संतोर के आदमी लोगों में शामिल होकर शहंशाह का तीर दान से शहंशाह का निशाना लेने लगते हैं, लेकिन उस्मान साहब उनको आगे से रोक लेते हैं। लेकिन इधर से दूसरा आदमी शहंशाह का निशाना लेकर उस पर तीर बरसाता है, लेकिन आगे से कमांडर कांतागनियोस उसे डाल लेकर उसे रोक लेता है। कमांडर संतोर कहता है, शहंशाह एंड्रे न्यूकत। फिर वो कहता है, फौजियों हमला करो, और फिर वो उन पर वैश्य किस्म के आदमी पर हमला कर देते हैं और एक एक सलेबी सिपाहियों को कत्ल कर रहे होते हैं। ये सब कुछ शहंशाह देख रहे होते हैं। शहंशाह कहता है, तख्त बहादुरों का है, तख्त बहादुरों का है। लेकिन इधर से कुनूर अल्प उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर उस्मान साहिब बुरहान को देखते हैं। बुरहान आगे से कहता है, मैं यहाँ हूँ हजूर, आप चलें। फिर वो दोनों मैदान में कूद पड़ते हैं। जैसे ही वो मैदान में कूदते हैं, उस्मान साहिब और बुरहान उन सलेबियों सिपाहियों को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं और एक एक को करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। इधर कमांडर संतोर भी सलेबी सिपाहियों को मार रहा होता है। ऊपर शहंशाह देखकर कहता है, गद्दार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो उस्मान साहब और उसके तमाम साथी संतोर के लोगों को मार कर रहे होते हैं और उस्मान साहब बुरी तरह उन लोगों पर हमला करते हैं और उनको एक एक को करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। इधर संतोर के आदमी शहंशाह पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन आगे से शहंशाह उसका बचाव करते हैं। उस्मान साहब ऊपर शहंशाह के पास पहुंच जाता है और उस सलेबी को जहन्नम वासिल कर देता है। आगे से शहंशाह कहता है, उस्मान साहिब कहते हैं, मेरे साथ आओ शहंशाह, जो भेड़िए के साथ चलता है वो चीखना जानता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा शहंशाह। लेकिन आगे से शहंशाह कहता है, हम इससे कैसे निकल सकते हैं उस्मान साहिब। ये सब कुछ उसका कमांडर कांतागनियोस देख रहा होता है। वो जैसे ही हमला करने लगता है, लेकिन आगे से उस्मान साहिब शहंशाह को लेकर नीचे छलांग लगा देते हैं। इधर से उस्मान साहिब के सिपाही उन गद्दारों को मार रहे होते हैं, लेकिन आगे से सलेबी सिपाही उस्मान जरकुताई पर हमला कर देते हैं और उसको कंधे पर तीर मारते हैं। सिपाही कहता है, क्या तुम ठीक हो जरकुताई। जरकुताई कहता है, मैं गाजी हूँ, मैं ठीक हूँ, ना सिर्फ ठीक हूँ बल्कि मैं इन दुश्मनों का खात्मा भी करूँगा। यह देखकर कमांडर संतोर अंदर चला जाता है। गुल साहब भी उसका पीछा करने चले जाते हैं। इधर उस्मान साहब शहंशाह को तलवार पकड़ा कर कहते हैं, जब तक मदद नहीं आती हम आपके साथ रहेंगे। शहंशाह भी संतोर के आदमियों को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। संतोर कमरे में आ जाता है और वो कह रहा होता है, कांतागनियोस, ऐ लोगों काम सही से करो। वो ये सोच रहा होता है। पीछे से कांतागनियोस कहता है, संतोर जैसे ही कांतागनियोस को देखता है, उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है और कहता है, तुमने हमारी इज्जत को रुस्वा किया कांतागनियोस। आगे से कांतागनियोस कहता है, पुरसकून हो जा संतोर, मैं तुम्हें इससे बचा लूँगा। फिर उस्मान साहिब के सिपाही अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही कांतागनियोस उस्मान साहिब के सिपाहियों को देखता है, संतोर के गर्दन पर खंजर रख लेता और कहता है, तुम बात नहीं करोगे और मैं तुम्हें थाने से बाहर ले जाऊँगा। फिर कांतागनियोस उसे छोड़ देता है। वो कहता है, मैंने अभी गद्दार को पकड़ा है, तुम्हें देर हो गई, चलो इसे शहंशाह के पास ले चलते हैं। आगे से तुर्गुत साहिब कहते हैं, ठीक है चलो शहंशाह के पास चलते हैं। बुरहान अल तमाम सिपाहियों को कह रहे होते हैं, सब्र करो बहादुरो, हम इसको का खात्मा ज़रूर करेंगे। इधर तुर्गुत साहिब और उनके सिपाही उस गद्दार संतोर को पकड़ कर लेकर जाते हैं। इधर से उस्मान साहब अपने साथियों को कह रहे होते हैं, सब्र करो बहादुरो, सब्र करो। इधर शहंशाह लड़ रहा होता है और कहता है, ना आपके सिपाहियों में और ना ही हम में मज़ीद बर्दाश्त करने की ताकत है उस्मान साहिब। आगे से उस्मान साहिब कहते हैं, हम डटे रहेंगे, लेकिन वो सिपाही कहाँ हैं जो आपके साथ थे। इतने में इधर से वो कुछ और सिपाही आ जाते हैं और वो उस्मान साहिब कहते हैं, वो किसी भी लम्हे यहाँ होंगे। इधर उस्मान साहिब और उनके सिपाही तमाम सलेबी सिपाहियों और गद्दारों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। इधर से तुर्गुत साहब उस गद्दार संतोर को पकड़ कर उस्मान साहिब के सामने लेकर आते हैं। जैसे ही शहंशाह
उसे देखते हैं और वो आगे से कहता है, तुम कुत्ते, तुम्हारी पट्टी किसने पकड़ी है, बोलो, तुम बोलोगे ज़रूर। आगे से संतूर कहता है, अपने हकीकी मालिक के पास जाएगा तख्त। आगे से शहंशाह कहता है, इसे जिंदान में ले जाओ, इसे मारो तो वो होश में आ जाएगा। आगे से वो सिपाही उसे जिंदान में पकड़ कर ले जाते हैं। इधर शहंशाह उस्मान साहब को कहते हैं, मैं अपने किले में आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा उस्मान साहब। उस्मान साहब आगे से कहते हैं, जी आपका बहुत शुक्रिया। आगे से उस्मान साहब मजीद कहते हैं, ये बहुत अच्छा है कि आपने हमें मदऊ किया, क्योंकि हम बगैर बुलाए नहीं आते। फिर वो अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं। तब जीनी शहर का मंजर सामने आता है, जहाँ पर बेंगी खातून कह रही होती हैं, आपने हमें बाजार में आयशा में सबसे दूर का स्टॉल क्यों दिया। आगे से आयशा खातून कहती हैं, बेंगी खातून, हमने सामान के मुताबिक काउंटर को मुंजिब किया। आगे से बेंगी खातून कहती हैं, हमें सामने वाली दुकानों में से एक दें, मुझे ये नहीं चाहिए। आगे से आयशा खातून कहती हैं, और ये आपकी दुकान है। आगे ऊपर से मलून और बाला खातून आ जाती हैं। वो कहती हैं, अजीम लोग, खैरियत है। आगे से बेंगी खातून कहती हैं, आपने हमें बाजार में मलून खातून से सबसे दूर की दुकान क्यों दी। आगे से बाला कहती हैं, खातून, हमने दुकानों का एहतमाम किया, हमें आर्डर की ज़रूरत है। आगे से मलून मजीद कहती हैं, इंशाल्लाह वो अपनी पुरानी हालत में नहीं है, मुकाबला नतीजा खेद है। खातून कहती हैं, हमने माल तैयार किया है मलून खातून, वो अच्छी हालत में है। मलून और बाला खातून आगे चली जाती हैं। अलगुन खातून कहती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। यह सब कुछ देखकर बेंगी खातून कहती हैं, मुकाबले के लिए यहाँ काफ़ी ताजिर नहीं होंगे, हमने आपकी बात पर भरोसा किया और यहाँ आए। आगे से मलून खातून कहती हैं, मुझे जीनो हंगे खातून के बारे में बताएं। आगे से बेंगी खातून कहती हैं, ये ना उम्मीद हैं। इधर आख तैमूर अलजजे खातून को बार बार देख रहा होता है। हम देखते हैं उस बाज़ार में बेअंदर और अख्तम साहब आते हैं। आगे से बंदर साहब कहते हैं, यह सामान कौन ख़रीदेगा, लेकिन यहाँ कोई ताजिर क्यों आएगा। आगे से अख्तम साहब कहते हैं, उसने इस बाज़ार को तैयार किया है। बेअंदर साहब कहते हैं, उसने बैरून मुल्क कासिद भेजे। आगे से अख्तम साहब कहते हैं, उस्मान साहब के यहाँ ये बाज़ार लगाने की एक वजह है, आपने कहा कि हमें इसके साथ खड़ा होना है, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब ये हमें सोना मिले। आगे से बेअंदर साहब कहते हैं, उस्मान को भूख लगी है, अख्तम साहब क्या आप सामान नहीं लाए। अंदर साहब मजीद कहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े ख्वाब देखता है, मैं कोई सामान नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। आगे से अख्तम साहब कहते हैं, अगर तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ से कोई मुनाफा मिलेगा तो तुम अपना सारा सामान इस बाज़ार में ले आते, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कोई और अल्फाज नहीं। अंदर साहब आगे चले जाते हैं। इधर हसन अपनी बहन बेगी खातून के पास आता है और आगे से बेगी खातून कहती हैं, मेरी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया था, मेरे जवान बहादुर भाई। खातून हसन को कहती हैं, तुम बहुत से कबीलों में गए हो, मैं तुम्हें शादीशुदा देखना चाहती हूँ। आगे से हसन कहता है, इसकी फ़िक्र ना करें बहन, अब जाने का वक्त है। उस्मान साहब ने हुक्म दिया है, हम ओख्तान साहब के नाम से मकरी सरहद की हिफाजत करेंगे, मुझे पर अपना हक हलाल करें। आगे से बेगी करती हूँ भाई। फिर हसन वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर बेअंदर साहब कहता है, बहादुर, इसका ताकुब करो, इधर आओ, मैं जानना चाहता हूँ कि उस्मान के सरहदी इलाके में क्या हो रहा है। आगे से बहादुर सिपाही कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। आगे हम देखते हैं जहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो नाजरीन, आपको कुल्लू उस्मान सीज़न 4 के एपिसोड 1 कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑल कर देना, ताकि आप तक एपिसोड 2 जल्द से जल्द पहुँच सके।